के लिए कहा, फिर भी वो मेरे भैया हैं। हमें दुख है, ये हम पूरी दुनिया को दिखाते हुए नहीं घूम सकते। तुम सिर्फ 1 से 2 बार मिले हो, फिर भी तुम्हें इतना दुख है। हमने तो उसे पाला है, बच्चे से बड़ा होते हुए मैंने उसे पास से देखा है। उसके मरने पर क्या हमें दुख नहीं होगा? अगर दुश्मन भी मर जाए तो भी हमारे दिल को तकलीफ होती है, और ऐसे में वो हमारे घर का लड़का था। हमें पता है हमारा दर्द। आने जाने वाले लोगों को क्या हम ये दिखा सकते हैं? तुम जाकर अपना काम करो, जाओ। नंदिनी, तुम्हारी माँ शिवकामी मैडम की विधवा होने की रस्म करने वाली थी। तुम्हें इस सब से क्या मतलब? बेचारी शिवकामी मैडम, तुम्हारा कभी अच्छा नहीं होगा। रहने दो, बड़े आए बताने वाले, हमें सिखाएंगे। फिर पुलिस वालों ने क्यों कहा कि पापा मर गए? उन्होंने किसी और की बॉडी को देखकर पापा की बॉडी समझ लिया था। तो फिर पापा के कपड़े उनके शरीर पर कैसे? पापा का पर्स उनके पास कैसे मिला? पापा ने कपड़े बदलने के बाद पर्स को कपड़े में रखा, किसी बैग में रखा होगा, या फिर सूटकेस में रखा होगा, और किसी ने उन चीजों को चुरा कर उनके कपड़े पहन लिए होंगे। ऐसा हुआ होगा तो अच्छा है ना? मेरे हिसाब से ऐसा ही हुआ होगा। पापा मरे तो नहीं है, मरते तो मुझे पता चल जाता। ठीक है, अगर पापा तुम्हारे पास आए तो मुझे आकर बताना। ऐसा मत सोचो भैरवी, पापा को कुछ नहीं हुआ है। मम्मी को हिम्मत दो। मैं बात करूं क्या मम्मी से? नहीं शांभवी, मैं बात कर लूंगी। ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ। रूपा, आज क्या है, तुम्हें याद है क्या? नहीं तो कमला माँ, आपका बर्थडे है क्या? तुम्हें सिर्फ यही याद रहता है। अरे बेवकूफ, आज तो मालकिन की शादी की सालगिरह है। आज के दिन मालकिन कितने अच्छे से तैयार होकर बिल्कुल गुड़िया की तरह लग रही थी। मिठाई बनाना, हम सबको मिठाई बांटना, आकर मेरे से आशीर्वाद लेना, कितने अच्छे दिन थे वो रूपा। याद है क्या तुम्हें? हाँ कमला माँ, मालिक मरे नहीं है, ये मालकिन कितना भी सोच ले, लेकिन घर तो मरे हुए घर के जैसा है। किसी की शक्ल पर हंसी नहीं है, शांति नहीं है, कोई भी घर में नहीं घूम रहा है, हंसी की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही, कोई किसी के साथ बात नहीं कर रहा। मालकिन की शादी की सालगिरह पर घर में कितनी खुशी मनाते थे। बेचारी, आज पहनने के लिए उन्होंने साड़ी मंगवाई थी। बेकार हो गई ना कमला माँ वो साड़ी। छे। कमला माँ, कमला माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या हुआ कमला माँ, बोल क्यों नहीं रही हैं? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया की तरह सुंदर लग रही है मालकिन। कमला माँ, आज क्या है पता है ना आपको? पता है, आज आपकी शादी की सालगिरह है ना? हाँ कमला माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए ना। अरे 100 सालों तक जीती रहिए। आपके आशीर्वाद पर मुझे पूरा भरोसा है कमला माँ।
मैं उतना ही जीऊंगी। कमला माँ, वैसे मेरी एक इच्छा है। वो क्या मालकिन? उस दिन भैया के रूम में मैं अपनी शादी का जोड़ा पहन कर गई थी, याद है आपको? हाँ, याद है। आज भी मुझे उसी तरह से रेडी करके अलंकार करेंगी आप? मेरा बहुत मन कर रहा है कमला माँ। पक्का करूंगी मालकिन। मालकिन, आप सच में कह रही हो ना? मैं सच में कह रही हूँ कमला माँ। क्यों नहीं करेंगी क्या? मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगी क्या? ऐसा क्या कहा मैंने? बिल्कुल भी नहीं, पूरा करूंगी। करोगी ना? जरूर करो। घर में बोलने या पूछने वाला कोई ना हो तो कुछ भी करोगी ना? कमला माँ, वो तो मैं अशोक की फोटो के सामने दिया जलाने आई और यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। वैसे शिवगामी, तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है? पति मर के 2 दिन भी नहीं हुए, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे तैयार होकर आई हो तुम? बुजुर्गों ने शास्त्र रस्म ये सब ऐसे ही बनाए हैं क्या? जब मेरा बेटा था तब उसे शांति नहीं दी, अभी मर गया है। तुम्हारी बेटी मर के अंतर पिशाच बनकर घूम रही है ना, वैसे ही मेरा बेटा भी अंतर पिशाच बनकर घूमे चाहती हो क्या? मत मारी गई थी जो तुम्हारी विधवा रस्म की। मैंने इतना सब कुछ किया फिर भी कुछ हुआ ही नहीं, इस तरह तैयार होकर खड़ी हो। तुम्हें सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होने वाला। मैं करके ही दिखाऊंगी। आज के बाद मेरे सिंदूर, मेरी साड़ी, मेरे गहने गजरे के मामले में कुछ कहा आपने? तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, याद रखिए। आपका ये सब नाटक ना मेरे सामने नहीं चलेगा। जब से अशोक के मरने की खबर इस घर में आई है, तब से रावण से ज्यादा आप खुश लग रही हैं मुझे। ये मुझे अच्छी तरह से पता है। अपना ये डबल गेम जो है ना, वो मेरे साथ मत खेलना, खबरदार। भैरवी, शांभवी, क्या हुआ? टेंशन में हो क्या? तुम्हें तो पता है ना शांभवी, पापा का मामला अब तक क्लियर नहीं हुआ। पापा जिंदा है ऐसा तुम कह रही हो, लेकिन यहाँ तो मम्मी का विधवा रस्म हो रहा है, सफेद साड़ी पहनाई गई है।
मम्मी साड़ी पहनती है तो अंबुजा दादी मम्मी को डांटती हैं। पापा कहाँ हैं? उन्हें क्या हुआ है ये समझ ही नहीं आ रहा। बहुत तकलीफ हो रही है शांभवी। स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, होमवर्क भी नहीं कर पा रही, किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता है। पापा कहाँ है ये तुम भी नहीं बता सकती शांभवी? वो कहाँ है ये पता होता तो बता देती। कहाँ गए हैं पता नहीं, तुम्हें कैसे बताऊं? मैं भले ही आत्मा हूँ, लेकिन मेरी शक्तियों की भी कोई सीमा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? पापा की डेड बॉडी है ऐसा पुलिस वाले कह रहे हैं ना, उसे जाकर देखकर आइडेंटिफाई करना होगा। तब हमें पता चलेगा कि पापा मरे नहीं हैं। फिर पुलिस वालों को थोड़ा प्रेशर देकर पापा कहाँ है ये ढूंढना होगा। अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, कौन कहाँ है ये पता लगा सकते हैं। पापा की डेड बॉडी देखने मम्मी नहीं जा रही। पुलिस वाले ने भी 2-3 बार आके कहा कि आकर आइडेंटिफाई कर लीजिए, लेकिन मम्मी वो करने को तैयार ही नहीं है। मम्मी ने कह दिया कि वो कहीं नहीं जाएंगी। एक काम करो, तुम जाकर देखो। मैं कैसे देखूं? मम्मी जाने नहीं देंगी। मैं नहीं गई तो तुम क्यों चली गई ऐसा बोलेंगी। मम्मी को बताना नहीं, उन्हें पता ना चले ऐसे जाना। डेड बॉडी देखने के बाद वो पापा नहीं है ये पता चलने के बाद तुम्हारा दिल शांत हो जाएगा। फिर पापा को ढूंढना पुलिस वालों का काम होगा, या फिर कुछ दिनों के बाद मन बदलने पर और वो खुद वापस आ जाएंगे। तुम्हारा कहना सही है शांभवी। पहले मैं जाकर डेड बॉडी को देखकर वो पापा नहीं है ये कंफर्म करूंगी। इन बड़े लोगों से कुछ भी नहीं हो पाता है। वैसे मैं डेड बॉडी देखने कैसे जाऊं? वो कहाँ है ये तो मुझे पता ही नहीं। तुम पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करो, उन्हें आकर लेने को कहो। वो आकर ले जाएंगे, लेकिन मुझे फोन नंबर नहीं पता है। मेरे पास तो फोन भी नहीं है। रूपा आंटी के मोबाइल में इंस्पेक्टर अंकल का नंबर है। तुम थोड़ी देर गेम खेलने के बहाने से उनका मोबाइल ले लेना, उसके बाद पुलिस अंकल को फोन करना। हाँ, ऐसा ही करूंगी। और शांभवी, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या है वो? मेरे स्कूल में एक रंजीता मिस है, उन्होंने मुझे होमवर्क दिया है। मैंने होमवर्क नहीं किया। कल स्कूल जाऊंगी तो वो डांटेंगी। कल वो स्कूल नहीं आनी चाहिए, उन्हें कल बुखार आना चाहिए। ऐसा कुछ कर सकती हो क्या? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें सही से स्कूल जाना होगा, ठीक से पढ़कर होमवर्क करना चाहिए। ठीक है, रहने दो। अच्छी नियत वाली आत्मा दूसरों की आत्मा तो काम खराब करती है, लेकिन ये तो क्या बड़बड़ा रही हो? पढ़ने में शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए, ठीक से पढ़ना चाहिए। समझ गई? अब मैं चलती हूँ। अरे अच्छी, यही मेरा होमवर्क कर देती।
ये क्या? ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? मैडम, कुछ भी तो नहीं हुआ है। फिर गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? नमस्ते मैडम, आप शायद शिवगामी मैडम है ना? जी हाँ, लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना। आप मुझे भूल गई होंगी मैडम, लेकिन मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। मेरी बेटी आपके स्कूल में ही पढ़ी है। एडमिशन के लिए मैं आपके स्कूल ही गई थी। एडमिशन के लिए मैं और मेरे पति स्कूल में आपसे बात करने के लिए आए थे। ओह अच्छा, सॉरी, मैं भूल गई हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स से मिलना हो जाता है ना, इसीलिए। अरे कोई बात नहीं मैडम। वैसे आपकी कार को क्या हो गया? आप बाहर क्यों खड़ी हैं? क्या हुआ है पता नहीं, अचानक मेरी कार बंद हो गई है। स्टार्ट ही नहीं हो रही। क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा। मैडम, शायद इंजन हीट हो गया होगा। आप प्लीज अंदर आइए ना, चाय पी कर जाइएगा। नहीं नहीं, इस कार में वैसा नहीं होता। इंजन हिट होता है तो मुझे पहले ही इंडिकेशन मिल जाता है। ओह ठीक है मैडम, सिर्फ 2 मिनट के लिए घर के अंदर आइए ना, मुझे बहुत खुशी होगी। आप जैसे इतनी अच्छी इंसान हमारे घर आना मुश्किल है ना। आइए ना मैडम। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी वजह से हम हैं। आपके बच्चे हमारे स्कूल आते हैं, इसीलिए हमारा स्कूल इम्प्रूव हुआ है। ठीक है मैडम, आइए आइए मैडम, आइए। आइए मैडम। बैठिए ना मैडम। मैडम, ये मेरी बेटी है मैडम। संचिता आपकी बेटी है? हाँ मैडम।
हुआ मैडम? वो मैं जब वहाँ बैठी थी किसी का मैडम कहकर बुलाना सुनाई दिया था। अभी मुझे किसी ने छुआ ऐसे लगा। अच्छा मैडम, आपके साथ भी ऐसा हुआ? मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। उसे अपने पापा से बहुत प्यार है, बहुत ही ज्यादा। वो उन्हें अक्सर कॉल किया करती थी मैडम। ऑफिस से आते समय आइसक्रीम लेकर आना पापा, आइसक्रीम लेकर आना पापा ऐसा कहती थी। मेरे पति को भी अपनी बेटी से बहुत प्यार है। उसके मरने के बाद भी उसके कपड़ों को घर में रखा हुआ है मैडम। उसे निकालकर वॉश करके फिर से रख देते हैं मैडम। उन्हें इतना ज्यादा प्यार है बेटी से। देखिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप, हमारी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अरे, आपसे मुझे कोई नाराजगी नहीं है मैडम, क्योंकि हमारी बेटी के मामले में आपके पति ही आरोपी हैं। ये पता चलने के बाद भी आपने उन्हें जेल भेजा और पनिशमेंट दिलवाई मैडम। ऐसा गुण तो किसी में भी नहीं होता मैडम। आपके जैसी अमीर औरत अपने पति को बचाने के लिए जिस घर में मौत हुई है उन्हें पैसे देकर जितना भी पैसा चाहिए ले लो, लेकिन केस वापस ले लो, ऐसा कहती है मैडम। लेकिन आपने वैसा नहीं किया मैडम। जेल जाकर मेरे पति घर तो वापस आ गए, लेकिन आपकी बेटी वापस नहीं आएगी ना। वो बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ती थी, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। आपने हम पर भरोसा करके अपनी बेटी को स्कूल भेजा, लेकिन हम आपके भरोसे को बचा नहीं पाए। आप क्या कर सकती है मैडम? उस भगवान ने हमारी बेटी की आयु उतनी ही लिखी थी। किस्मत पर किसी का बस नहीं है। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। देखिए, आपको कभी भी कोई मदद चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करना। मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगी। कोई हिचकिचाहट मत रखना। ठीक है मैडम। अब मैं चलती हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ। गेट तक आपको छोड़ देती हूँ मैडम। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है मैडम। कार स्टार्ट नहीं हो रही है। एक और बार ट्राई करती हूँ। अरे, कार अचानक स्टार्ट हो गई। अच्छा है।
मालकिन, कॉफी बनाकर दूं क्या? मालकिन, हाँ? अरे मैं पूछ रही थी कि कॉफी दूं और आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। सॉरी कमला माँ, मैं कुछ सोच रही थी इसलिए। अच्छा, मैं जब ऑफिस से आ रही थी कमला माँ, तब किसी घर के सामने अचानक से कार रुक गई। मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन स्टार्ट ही नहीं हुई। कार से उतरकर देखने गई कि प्रॉब्लम क्या है, तो उस घर से एक औरत निकलकर मेरे पास आ गई और कहने लगी, आप शिवगामी हो ना, शांभवी इंस्टीट्यूट की ओनर, और मुझे गौर से देखने लगी। हाँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन? तो उसने कहा कि हाँ, मेरी बेटी आपके स्कूल में पढ़ती थी। हाँ। फिर मैंने कहा, अच्छा अब आपकी बेटी क्या करती है? तो कहने लगी, चलिए घर चलकर बात करते हैं, कहकर घर के अंदर लेकर गई। उनके घर जाने के बाद दीवार पर एक फोटो टंगी हुई थी। वो फोटो उसी लड़की की थी जिस पर एक बार अशोक ने स्कूल में ही अत्याचार करने की कोशिश की थी। उसी का फोटो था, वो उसी का घर था। उस फोटो को देखते वक्त मेरे बगल में कोई खड़ा है, वो मुझे ही देख रहा है। उसकी सांसें मैं सुन सकती थी, लेकिन बगल में तो कोई भी नहीं था कमला माँ। वो फोटो भी फोटो की तरह नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो वो लड़की वही मेरे बगल में जिंदा खड़ी है। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। खैर, फिर अपने घर आकर कार पार्क करके कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरी। उस वक्त लगा मानो किसी ने पीछे का दरवाजा खोलकर उसे फिर से बंद कर दिया हो। कौन हो सकता है ये चेक करने के लिए मैं वहां पर गई तो कोई नहीं था। मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमला माँ। वो सब आपका भ्रम है मालकिन। आपने उस लड़की को बहुत दिनों के बाद फोटो में देखा ना, इसीलिए ऐसा लगा होगा बस। नहीं कमला माँ, लिटरली कार का दरवाजा ओपन होके क्लोज हुआ। आप एक काम कीजिए मालकिन, पूजा घर में जाकर दिया लगाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा मालकिन। ठीक है कमला माँ, ऐसा ही करती हूँ। नहीं, मैं नहीं दूंगा। छोड़ो, छोड़ो मेरा बैग को, मेरे बैग को छोड़ो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। नहीं, मत छोड़ो, 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 मुझे जाने दो। छोड़ो, छोड़ो, मुझे जाने दो। दूंगा। चल बैग दे। चाकू मत मारो। नहीं, 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 छोड़ दो मेरा बैग, मेरा बैग। छोड़, जाने दो मुझे। छोड़, छोड़। कौन हो तुम लोग? कौन हो? क्या कर रहे हो? क्या हुआ सर? सर, मैं इसके ऑटो में अपने घर जा रहा था सर। आते वक्त रास्ते में इसने इसे पैसेंजर के तौर पे बिठाया। अब यहाँ लाकर रॉबरी करके मेरा सूटकेस ले जाने की कोशिश कर रहा है सर। चाकू से मारना चाहता है सर। यहाँ आओ, यहाँ आओ यहाँ, आओ यहाँ। नहीं, चोरी करते हो? चोरी करते हो? रुको, हाँ, चोरी करते हो? अरे तो रुको, कर दीजिए। रुक, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, हाँ बोलो सॉरी। सॉरी सर, सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, सॉरी। चलो जाओ, चुपचाप जाओ यहाँ से, जल्दी है। चल, बैठ। हाँ, चल। सर, आपने बहुत बड़ी मदद की है सर। आपके जगह पर कोई और होता तो आपकी जितनी हिम्मत नहीं कर पाता। वो बस मुझे चाकू से मारने ही वाला था और मेरा सूटकेस लेकर जाने ही वाला था, लेकिन आपने आकर मेरी जान बचा ली सर। भगवान हो सर, आप भगवान हो मेरे लिए। मैं भी एक जमाने में ऐसा ही था। मुझे ऐसे लोगों के बारे में अच्छी तरह से पता है। अगर हम डरेंगे तो और डराएंगे, तो मारेंगे
तो चुपचाप घर चले जाएंगे। आपका घर कहाँ है? मेरा घर यहीं दूसरे सर्कल पर है सर। ठीक है, चलिए घर छोड़ देता हूँ। चल के जाते हैं ना? अरे सर, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ऑलरेडी आपने बहुत बड़ी मदद की है। ये कोई परेशानी नहीं है सर, मेरा कर्तव्य है। ऊपर से हाथ में कैश है, खाली हाथ घूमना मुश्किल है। आप पैसे लेकर घूमोगे तो आगे कोई और पीछे पड़ जाएगा। ठीक है सर, चलते हैं। चलिए चलते हैं सर। चलिए। नहीं, मेरी बेटी को इस तरह से फोन एडिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े समय के लिए फोन जरूर लेती है, खेलती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो खुद वापस देकर खेलने चली जाती है बस। हाँ, ठीक है अनन्या, मुझे मेरी बेटी को पढ़ाना है, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। कौन है? वही बेटी, अनन्या आंटी थी। वो कह रही थी उनकी बेटी को बहुत फोन एडिक्शन है, फोन देंगे तो ही वो खाना खाती है। रात को 2 बजे तक फोन देखते हुए रात भर बैठी रहती है। सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी होने के लिए उठाते हैं तो भी उठती नहीं है वो। इसीलिए उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है, आँखों का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गया है, पढ़ाई में भी कम मार्क्स लाती है बेचारी। उससे कुछ समझाओ तो बहुत जिद करने लगती है। फोन नहीं दिया तो चिल्लाती है, हाथ में जो भी आ जाए उठाकर फेंक देती है। बेचारी अनन्या आंटी दुखी होकर ये सब मुझे बता रही थी। आपकी बेटी कैसी है ऐसा पूछा उन्होंने, इसीलिए मेरी बेटी को फोन एडिक्शन नहीं है ये कहा मैंने। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस? क्यों? मेरी जैसी बेटी आपको मिली है ना, इसीलिए। ये बात तो सच है, दूसरे बच्चों से कंपेयर किया जाए तो तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। I have best kid in the whole world. मेरे लिए भी I have the best mom and dad in the whole world. मेरी बच्ची। फिर भी मैं कभी-कभी आपको परेशान करती हूँ ना? बच्चे ऐसे ही होते हैं बेटा, ये एक तरह से खुशी वाली परेशानी है। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिया है बताओ? 2nd पेज तक पढ़ लिया है। ओके। Choose the right answers. All of them tried and tried. Means? It means the dragon trying to do simple things. The dragon tried to do simple things. Shows that the dragon just once. बहुत अच्छा काम किया आपने। आपका कितना भी शुक्रिया अदा करूं तो कम ही होगा। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप जैसे लोग इस जमाने में बहुत कम हैं। वैसे यही मेरा घर है। हाँ। पर मैं तो आपका नाम ही पूछना भूल गया। आपका नाम क्या है? भैरवा। भैरवा। हाँ। नाम के हिसाब से इस गांव के लोगों की रक्षा कर रहे हो आप। आप जैसे लोग कहाँ होते हैं? अगर आप यहाँ नहीं आए होते तो मेरे 10 लाख रुपए चोरी हो जाते। या तो वो मुझे चाकू से मार देते या फिर पता नहीं, न जाने वो मेरा क्या हाल करने वाले थे। आपकी उम्र लंबी है सर, इसीलिए उस भगवान ने मुझे यहाँ समय पर भेजा। अगर आप और थोड़ा आगे चले गए होते तो शायद मैं नहीं मिलता। लेकिन भगवान की तरह आकर आपने मुझे बचाया भैरवा जी। हाँ, आपका फोन नंबर मिल सकता है क्या? हाँ लीजिए सर, 94480। हाँ, आ गया सर। ठीक है सर। मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, मना मत करना। नहीं चाहिए सर, मैंने तो बस इंसानियत के नाते आपको बचाया। आपके पास पैसे हैं ये मुझे नहीं पता था। भगवान ने मुझे दूसरों की मदद करने के लिए शक्ति दी है, इतना ही काफी है मेरे लिए। सर, मुझे माफ कर देना, पैसों से तोला मैंने आपको।
आपने जो मदद की मैं उसकी कीमत ही नहीं लगा सकता। मैं कैसे थैंक यू कहूँ ये समझ नहीं आ रहा था। बस इसीलिए पैसे दे रहा था। सॉरी है। कोई बात नहीं सर, आप अपना कर्तव्य निभाना चाहते थे बस, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। अब जब घर तक आ ही गए हो तो प्लीज खाना खा के जाना, मुझे भी अच्छा ही लगेगा। इस वक्त 12 बजकर गए हैं, आपके घर वाले बेचारे सोए होंगे, उन्हें क्यों तकलीफ दे। माँ ने घर पर मेरे लिए खाना बनाया है, मैं चलता हूँ सर। ठीक है बेटा। अच्छा है, वापस चलता हूं। आना। अच्छा आदमी है। हेलो। नमस्ते, भैरवा है क्या? हाँ, पूजा कर रहा है। आप? मैं रामदेव हूँ। आप भैरवा की क्या लगती हैं? मैं उसकी माँ हूँ सर। नमस्ते माँ जी। कल रात को जब मैं आ रहा था ना, तो एक आदमी ने मुझे चाकू दिखाकर मुझे लूटने की कोशिश की। वो बस मुझे चाकू मारने ही वाला था। उसी समय पर आपका बेटा आया और उसने मुझे बचा लिया। मैं उसका एहसानमंद हूँ। कितने अच्छे बेटे को जन्म दिया है आपने माँ जी। बहुत ही अच्छी तरह से पाला है आपने उसे। धन्यवाद भगवान। इस समाज में आपने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया है। वैसे आपके कितने बच्चे हैं माता जी? मेरा सिर्फ एक ही बेटा है सर। ऐसा क्यों किया आपने? और 4 बच्चों को जन्म देती तो वो भी कई लोगों की जान बचाते। मैं आपके घर एक बार आऊंगा। ऐसे बेटे को जन्म देने वाली माँ के मैं पैर जरूर छूना चाहूंगा। बिल्कुल आइए सर, अच्छा खाना बनाऊंगी, खाकर जाना। हाँ, भैरवा आ जाए तो उसे बताना मैंने कॉल किया था। हाँ। किसका फोन था माँ? कोई रामदेव थे। कल रात को तुमने उन्हें बचाया था ना? हाँ माँ, कोई एक ऑटो वाला और एक आदमी मिलकर उन्हें लूट रहे थे। चाकू दिखाकर डरा रहे थे। 2 हाथ मारकर उन्हें भगाया। भैरव, इतने दिन सारे गांव वाले तुमने कितने नीच बच्चे को जन्म दिया है। वो समाज का घातक है, नाली का कीड़ा है। ऐसे को जन्म देने से अच्छा तुम बांझ होती तो ठीक था, ऐसे ताने देते थे। लेकिन इतने दिनों बाद एक इंसान ने फोन करके आपका बेटा बहुत अच्छा है, आपने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया है कहकर तुम्हारी तारीफ कर रहा था। एक माँ को बेटे को जन्म देने के बाद उसे जो खुशी मिलती है, उससे भी ज्यादा खुशी अपने बेटे की तारीफ सुन के मिलती है। बेटा, इतने सालों से यही सोचकर पछता रही थी कि कैसे बेटे को पैदा किया है, लेकिन आज इसलिए बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है। इतना काफी है भैरवा, तुम मुझे सोने के गहने बनाकर मत दो, आराम से रहने के लिए बड़ा घर मत दिलाओ, लेकिन तुमने आज एक अच्छी माँ कहलवाया ना, इतना ही काफी है। इस एक बात के लिए कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। आखिर में एक बुरी माँ के नाम से मर जाऊंगी, इस बात का दुख सताता था भैरवा, लेकिन अब मैं शांति से मर पाऊंगी। लेकिन आज मैं एक अच्छी माँ बनकर एक ऐसे बेटे को जन्म दिया है, इसलिए खुशी से आखिरी सांस लूंगी। माँ, इतने पर ही आप खुश हो जाओगी क्या? अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। आपका अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। इस समाज में एक अच्छा इंसान बनूंगा। मैंने पहली बार किसी और की खुशी में खुशी देखी है। आपने बहुत तकलीफ उठाई है माँ, आपके पति ने भी धोखा दिया। पैदा किया हुआ बेटा भी सही नहीं था,
इस समाज में खराब लोगों की वजह से आपने कितनी तकलीफ उठाई है, ये मुझे बहुत ही अच्छी तरह पता है माँ। इतनी तकलीफों को सहकर आपने मेहनत करके मुझे पाला है, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी भूलकर, पीकर, छोटी मोटी चोरी करके जेल जाकर आपके नाम पर कलंक लगाया है माँ। अब आगे से कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। अब बहुत हुआ, जो दर्द आपने अब तक सहा है, अब आगे आप खुश रहो, यही मेरा लक्ष्य है माँ। मेरा समय खत्म हो गया है बेटा। अब तुम मारी के साथ शादी करके सुखी रहना। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। वो तुम पर अपनी जान कुर्बान करती है। वो इस घर की लक्ष्मी है। तुम उसके साथ रहोगे तो भगवान के साथ रहने जैसा है। देखो, उससे शादी करके बच्चे पैदा करके तुम भी खुशी खुशी गृहस्थी बसाओ बेटा। यही मेरी इच्छा है। मेरे साथ आपको भी खुश रहना होगा माँ, और ये मेरी इच्छा है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, चलो नाश्ता कर लो।